मेरे पोस्ट्स और मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा ना कि यार कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। ये सिर्फ लड़ाई और पाकिस्तान को मारने की ही बातें क्यों कर रहा है? मैं इसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। मेबी आप कन्फ्यूज़्ड हैं और आप कन्फ्यूज़्ड रहे हैं इसी कारण से जो है 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान से मार खा रहे हैं। आप कन्फ्यूज़्ड हैं, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान को एकदम क्लियर है कि जिस दिन उसे मौका मिल जाएगा वो आपकी गर्दन घर से अलग कर देगा। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको अच्छा बनना है, क्योंकि यही संस्कार आपको मिले हैं और इसमें आपकी गलती है। कहानी में प्रॉब्लम बस इतनी है कि इतिहास के सारे पन्नों को छानने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पर आता हूँ कि हर बार हमारे अच्छे बनने के कारण ही हमारी गर्दन हमारे घर से अलग हुई है। और गाथाओं में, सिर्फ कहानियों में हमें वो बस सुनने को मिला है कि ऐसे योद्धा हुआ करते थे, वो हुआ करते थे, ये हुआ करते थे, लेकिन आज वो है नहीं यहाँ कहानी से। और जितनी ऐसी कहानियां हैं, सब में धोखे से हमें हराया गया, मारा गया, जबकि हमसे बड़ा वीर, हमसे बड़ा बलवान, हमसे बड़ा दिमाग वाला कोई नहीं था। आपको और हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी बातें होने से पहले हमें सतर्क होना पड़ेगा और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना। पाकिस्तान को जिस तरीके से हर पहलू पे, हर फील्ड में हमने गर्दन दबोच रखी है। एक तरफ पानी कम करना, पानी कम करने से उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो उसी रिवर लाइन पर आगे पाकिस्तान में बने हुए थे, उन लोगों को उनने बिजली देना बंद कर दिया, बिजली पे इम्पैक्ट किया। और ऑफ कोर्स पानी कम होगा तो खाने पे इम्पैक्ट होगा ही होगा। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की गर्दन हर तरफ से पकड़ रखी है, उसके बाद अगर हम गिव अप करने का या उसे छोड़ देने का या उस पर तरस खा लेने का सोचेंगे, तो जब वो पलट के हमारे और आपके ऊपर वार करेगा तो आप और हम बस कहानियों में रह जाएंगे। और इसीलिए ये समय है एग्रेसिव होने का। इसीलिए समय है कि आपको दोबारा नहीं सोचना है और ये नहीं सोचना है कि अरे यार हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ आप गलत भी कर रहे हो तो अभी समय की मांग वही है, क्योंकि आप अगर उसका अस्तित्व नहीं मिटाते हो तो वो आपका अस्तित्व जरूर मिटा देगा। ये मैं दोबारा कह रहा हूं, आप में कंफ्यूजन होगी, उनमें नहीं है। सिंपल इलाज है, पाकिस्तान को मारो। पाकिस्तान को तब तक मारो जब तक वो किसी लायक ना बचे। पाकिस्तान को छोड़ो मत। पाकिस्तान खाली बैठा है, मारो। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, मारो। पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली। क्योंकि ये है लातों के भूत, ये किसी के नहीं है, ये अपने नहीं है। ये सुअर का गोश्त खाने वाले जिन्ना के कारण जब ये देश बना, ये उसकी इज्जत नहीं करता है। ये आपकी और हमारी क्या करेंगे? हम और आप तो उसके दुश्मन हैं। आपको और हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है कुच्चा है, तो उसे मारना ही पड़ेगा, उसे हर समय मारना पड़ेगा। और ये सुधरने वाले हैं नहीं, इसीलिए इसे बैठने मत। ये खाली बैठा है, मारो। कुछ नहीं कर रहा है, मारो। मैं दोबारा कह रहा हूं, ताकि इनके दिमाग में ऐसा डर बैठ जाए कि इन सुअर के बच्चों को इस बात का एहसास हो कि ये अब नजर उठा के भी नहीं देख पाएंगे हमारी तरफ, क्योंकि हमने उनकी आंखें फोड़ दी। ये कहने से कोई बहादुरी नहीं है कि अरे नजर उठा के देखोगे तो आंखें निकाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आंखें ही फोड़ देंगे ताकि तुम अगली बार से ये कोशिश भी नहीं कर सको। जर्मनी के ओलंपिक्स में जब इजराइल के खिलाड़ियों पर हमला हुआ और उन्हें बंदी बना के, बहुत लोगों को मार दिया गया ऑन द स्पॉट और बाद में कुछ लोगों को बंदी बना के ले जाया गया। उनको बचाने की कोशिश हुई लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका, जिसमें जर्मनी की बहुत बड़ी गलती थी वैसे। उसके बाद इजराइल ने इस बात की कसम खा ली थी कि जब तक उस पूरे अटैक के परपेट्रेटर्स को पकड़ के, दुनिया में चाहे वो किसी कोने में छुपे हों, वो जब तक सजा नहीं देंगे तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। 20 साल मेरे ख्याल से अगले 3 साल के अंदर जो है उन्हें अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरीके से इजराइल ने मारा और एक ऐसा डर स्थापित कर दिया अपने दुश्मन को, जिसके बाद बहुत दिनों तक इजराइल को परेशान नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल है, हम इसे एक बेटर एग्जाम्पल सेट करें पाकिस्तान के केस में, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को सजा नहीं देंगे तो वो देन अगेन, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला, आप कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज नहीं है, उसे पता है उसे क्या करना है। वो जिहादी ही पैदा करता है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें भारत को बर्बाद करना। क्या आप और हम ऐसा होने दे सकते हैं? शायद नहीं। और अगर नहीं होने दे सकते हैं तो पाकिस्तान का इलाज समय रहने ही जरूरी है।
देख रहे हैं ना दिल से कैसी कैसी प्रॉब्लम निकल के बाहर आ रही है, कैसे हमें पता चल रहा है कि 20-20 लोग भारत आकर 500 बच्चों की माँ बन रही है। ये तरीका है और यही लोग जो बड़े होकर फिर पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं जब उन्हें आप और हमारे जैसे राष्ट्रवादी जमीन पर डाल रहे होते हैं। आप समझिए, ऐसे लोगों की तादाद अगर देश में बढ़ती है तो वो क्या आपके और हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसीलिए पाकिस्तान का इलाज ज़रूरी है, इसीलिए ये गुस्सा कायम रहना ज़रूरी है, इसीलिए हमें पाकिस्तान का अंत करना ज़रूरी है। ये अमन के आशा के लोगों के कारण ही इस तरीके के लोग हमारे देश में घुसते चले आए जो आपके और हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं। इन सुअर के बच्चों की इतनी औकात नहीं है, होती तो अपने देश से कभी यहाँ नहीं आते, लेकिन ये ऐसा करते हैं और या वो इसलिए करते हैं ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। हमें जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, हमें जितनी जल्दी ये बात समझ के आने बाद हम इस पे एक्शन ले पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए ठीक रहेगा। नहीं तो जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ वो शुरू होने में यहाँ पर या वो होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसी एग्रेशन की ज़रूरत है। आप में से जितने लोग मुझे ये कहने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, हमारे और आपके किसी जान पहचान वाले को या हमारे खुद के सर पर वो गोली मार दे, उससे बेहतर है कि हम समय रहते ही उस पाकिस्तान का ऐसा इलाज करें कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो जो कहता रहता है कि हम कलमा पढ़ के बने हैं ना, उसको इस बात का एहसास हो कि अल्लाह भी नहीं बचा पाएगा उसे भारत से। इस बात का एहसास हम पाकिस्तान को इस बार करा ही नहीं और फिर पाकिस्तान को इस गत में पहुंचा देंगे कि उसके बाद वो किसी लायक नहीं बचे। जय